जिसमें जन्म मरण के सब झगड़ों का अंत हो जाता है, जो परमानंद स्वरूप है, जो निराकार होता है, जिसमें जन्म और मरण नहीं होता, जो सर्व साक्षी है, जो आकाश से भी प्राचीन है, जो परमाणु से भी कहीं अधिक छोटा है, जिसके सहवास से विश्व को चेतना प्राप्त होती है, जो इन सब दृश्यों को प्रसव करता है, जिसके कारण यह विश्व जीवित रहता है, जिसके सामने हेतु अर्थात कार्य कारण वाला संबंध खड़ा नहीं रह सकता, जो कल्पना से भी परे है, जो दिन के समय भी चर्म चक्षुओं के लिए उसी प्रकार अंधकार के समान अदृश्य रहता है, जिस प्रकार दीपक अग्नि में प्रवेश नहीं कर सकता, अथवा जिस प्रकार तेज में अंधकार का प्रवेश नहीं हो सकता, जो पूर्ण रूप से निर्मल किए हुए सूर्य रूपी किरणों की राशि है, जो ज्ञानियों के लिए सदा उदित रहने वाले सूर्य के समान है, और जिसके लिए लक्षणा से भी अस्तमान शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, उस निर्दोष और परिपूर्ण स्वरूप वाले ब्रह्म को जो मरने के समय शांत चित्त से और ज्ञान पूर्वक स्मरण करता है, जो इस बाह्य शरीर से पद्म नाम का योगासन लगाकर और उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठता है, जो कर्म योग का शाश्वत सुख पूरी तरह से अपने आप में भरकर अंदर ही अंदर एकत्र की हुई मन की शक्ति से और ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति के प्रेम से बहुत शीघ्र आत्म स्वरूप प्राप्त करने के लिए सिद्ध किए हुए योग की सहायता से सुषुम्ना के बीच वाले मार्ग से जिस समय अग्नि चक्र से ब्रह्मरंध्र की ओर जाने लगता है और जिस समय प्राण वायु महदाकाश में संचार करने लगता है, उस समय देह आदि का और चित्त का संयोग जिसे बहुत ही तुच्छ और ऊपरी दिखाई देता है, परंतु जो मन की शांति से संभरा रहता है, भक्ति की भावना से भरपूर रहता है और योग की शक्ति से अच्छी तरह सिद्ध हुआ रहता है, वही जड़ और अजड़ का लय करता है और भौहों के मध्य भाग में घूमता रहता है। जिस प्रकार घंटे का नाद घंटे में ही लीन हो जाता है, अथवा जिस प्रकार किसी बर्तन के नीचे दबाकर रखे हुए दीपक के संबंध में किसी को यह नहीं पता चलता कि वह कब बुझ जाए, उसी प्रकार जो ऐसी शांत अवस्था में यह शरीर छोड़ जाता है, वही पूर्ण पर ब्रह्म होता है। परम पुरुष नाम का जो मेरा स्वयं सिद्ध तेज स्वरूप है, ठीक वही स्वरूप होकर वह रहता है। जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान सब प्रकार के ज्ञानों का अंत और चरम सीमा है, उसी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की खान ज्ञानियों की बुद्धि ने जिसे अक्षर कहा है और जो प्रचंड वायु से भी कभी उड़ नहीं सकता, वही सच्चा आकाश है। यदि यह बात ना हो और यह केवल मेघ ही हो, तो भला यह वायु के सामने कैसे ठहर सकता है। इसीलिए ज्ञाता लोग कहते हैं कि जिसका ज्ञान केवल ज्ञानियों को ही होता है और जिसकी नाप केवल ज्ञान से ही होती है, परंतु फिर भी जो स्वभावतः अक्षर है वह कभी जाना नहीं जा सकता। इसीलिए वेद ज्ञानी पुरुष जिसे अक्षर कहते हैं और जो प्रकृति से भी परे का है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है और जो विषयों में विषाक्त अंश निकालकर अथवा पीछे छोड़कर और सब इंद्रियों को निर्मल करके उदासीन वृत्ति से शरीर की छाया में बैठा हुआ है, वह विरक्त पुरुष भी जिसके लिए सदा उत्सुक रहता है और इच्छाहीन अथवा निरिच्छ पुरुषों को भी जिसकी इच्छा होती है, जिसके प्रति होने वाले अनुराग के कारण कुछ लोग ब्रह्मचर्य के कठोर व्रत के संकटों की भी परवाह न करके कठोरता पूर्वक अपनी इंद्रियों को निर्बल कर डालते हैं, वह दुर्लभ अचिंत्य और अनंत पद जिसके किनारे पर ही वेद डूबते रहते हैं, वही पुरुष प्राप्त करते हैं। जो ऊपर बतलाए हुए प्रकार से अंत समय में मुझे स्मरण करते हैं। अब हे अर्जुन, मैं एक बार फिर तुम्हें इस स्थिति के संबंध की बातें बतलाता हूँ।
इस पर अर्जुन ने कहा, हे महाराज, मैं तो स्वयं ही सोच रहा था कि आपसे यही प्रार्थना करूं, पर इसी बीच में आपने स्वयं ही मुझ पर यह कृपा की है कि आप यह बातें मुझे फिर से बतलाने के लिए कह रहे हैं। अतः हे देव, आप अब वह बात मुझे बतलाएं, परंतु आप जो कुछ कहें वह बहुत ही सरल और सुगम होना चाहिए। उस समय त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं संक्षेप में ही ये सब बातें तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। परंतु तुम्हें केवल इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि मन की जो बाहर की ओर दौड़ने की स्वाभाविक तेव है वह छूट जाए और वह सदा हृदय रूपी दह में ही स्थित रहे। बस फिर सब बातें आपसे आप तुम्हारी समझ में आ जाएंगी। परंतु यह बात होगी कब और कैसे? यह बात तभी होगी जब इंद्रियों के सभी दरवाज़ों को निग्रह अच्छी तरह बंद कर देगा। उस अवस्था में मन सहज में ही अंदर दब कर जम जाएगा और वह दबाया हुआ मन हृदय में ही पड़ा रहेगा। जिस प्रकार वह व्यक्ति कभी अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाता, जिसके हाथ पैर टूट जाते हैं और जो लूला लंगड़ा हो जाता है, उसी प्रकार जब मन भी अच्छी तरह अंदर बंद हो जाए, तब मनुष्य को प्राण वायु के द्वारा प्रणव अर्थात ओंकार का ध्यान करना चाहिए और तब क्रम क्रम से उस प्राण वायु को ब्रह्मरंध्र तक ले जाना चाहिए। जिस समय प्राण को ब्रह्मरंध्र में ले जाते हैं, उस समय धारणा के बल से उसे वहाँ इस प्रकार स्थिर रखने की आवश्यकता होती है कि यहाँ इस तरह से रहे कि ब्रह्माकाश में मिलता हुआ सा हो। इसके उपरांत अ, उ और म इन तीन मात्राओं का जब तक अर्ध मात्रा में लय न हो तब तक प्राण वायु को चिदाकाश में निश्चल करना चाहिए। इससे ऐक्य प्राप्त होते ही वह सारा ओंकार मूल ब्रह्म में भरा हुआ दिखाई देगा। इससे ओंकार के स्मरण का भी अंत हो जाता है और प्राण वायु भी लीन हो जाता है। इसके उपरांत ओंकार से भी परे रहने वाला केवल शुद्ध ब्रह्मानंद स्वरूप ही बच रहता है। इसलिए ओंकार ही मेरा एकाक्षर ब्रह्म स्वरूप है। जो मेरे इस स्वरूप का चिंतन करता हुआ यह जड़ शरीर छोड़ता है, वह निस्संदेह मेरा शुद्ध शरीर प्राप्त करता है, और जब वह स्वरूप प्राप्त हो जाता है तब इससे आगे प्राप्त करने योग्य और कोई वस्तु बाकी ही नहीं रह जाती। अब हे अर्जुन, यदि तुम्हारे मन में इस प्रकार की शंका उत्पन्न हो कि यह कैसे समझा जाए कि अंतिम काल में वह स्मरण होगा ही जिस समय सब इंद्रियां शिथिल हो गई हों, जीवन का सारा सुख और समाधान नष्ट हो गया हो, इस प्रकार के स्पष्ट लक्षण दिखलाई पड़ने लग गए हों कि अंदर और बाहर दोनों और मृत्यु ने अपना अच्छी तरह ग्रस लिया है, उस समय आसन लगाकर कौन बैठ सकता है और इंद्रियों का निरोध कौन कर सकता है, और मनुष्य किसके अंतःकरण से ओंकार का चिंतन करे? ये सब बातें तो असंभव ही हैं। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग सदा अखंड रूप से मेरा चिंतन करते रहते हैं, उनके अंतिम समय में मैं स्वयं ही दासों की तरह उनके काम आता हूँ। जो लोग विषयों का अंत करके और बंधक कर्म प्रवृत्ति के पैरों में बेड़ियां डालकर निरंतर मुझे ही अपने हृदय में रखते हैं और मेरे स्वरूप के सुख का उपभोग करते हैं, और इस सुख उपभोग का सेवन करने की अवस्था में जिन्हें भूख और प्यास भी नहीं लगती, फिर नेत्र हिलाने के समान छोटी मोटी बातों का तो पूछना ही क्या है। और इस प्रकार जो लोग निरंतर मेरे स्वरूप में एकाग्र होकर मिले रहते हैं और हृदय से मेरे साथ लगकर मत स्वरूप ही हुए रहते हैं, उन लोगों के संबंध में भी यदि यही बात हो कि देहपात के समय जब वे मेरा स्मरण करें, केवल तभी वे मुझे प्राप्त कर सकें, तो फिर उपासना का महत्व ही क्या रह जाएगा। यदि कोई दीन प्राणी संकट में पड़कर शुद्ध हृदय से मुझे पुकारे और कहे कि हे नारायण, जल्दी आकर मेरी सहायता करो, तो क्या उसकी यह पुकार सुनकर और उसके दुख से विकल होकर मैं उसकी सहायता करने के लिए नहीं दौड़ सकता? अब यदि मैं अपने
एक निष्ठ भक्तों की भी ऐसी ही अवस्था होने दूं और अंत समय में तभी उनके पास पहुंचूं जब वे मेरा स्मरण करें, तो फिर भक्ति करने की कामना किसे रह जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस प्रकार की शंका को तुम क्षण भर के लिए भी अपने मन में स्थान न दो। वे भक्त जिस समय मुझे स्मरण करेंगे उसी समय मुझे दौड़कर उनके पास पहुँचना पड़ेगा। उस एक निष्ठ उपासना का भार यूं ही मुझे सहन नहीं हो सकता। मेरे सिर पर उन लोगों की उस भक्ति का ऋण रहता है और वही ऋण चुकाने के लिए भक्तों के अंतिम समय में उनकी सेवा के लिए मुझे बहुत ही तत्परतापूर्वक उद्यत होना पड़ता है। मुझे यह भय रहता है कि मेरे उन कोमल भक्तों को शरीर की दुर्बलता के कारण कहीं किसी प्रकार की पीड़ा ना हो, और इसीलिए मैं उन लोगों को आत्मज्ञान के पिंजरे में सुरक्षित रूप से रखता हूँ और उन पर आत्मस्मरण की शांत और शीतल छाया रखता हूँ, और इस प्रकार मैं उनकी बुद्धि निरंतर स्थिर और शांत कर देता हूँ। इसीलिए मेरे भक्तों को देहावसान के समय नाम की भी कोई कष्ट नहीं होता। अपने उन परम प्रिय भक्तों को मैं सहज रूप में ही अपने स्वरूप की ओर ले आता हूँ। उनके ऊपर शरीर का जो बाहरी कवच लगा रहता है उसे मैं हटा देता हूँ, उन पर से झूठे अहम भाव की धूल झाड़ देता हूँ और उनकी शुद्ध वासना को निर्लिप्त रखकर उन्हें अपने स्वरूप के साथ मिला लेता हूँ। इसके अतिरिक्त भक्तों को भी एकता के भाव के कारण अपने शरीर के लिए विशेष ममता नहीं होती और इसलिए अपने शरीर का त्याग करते समय उन्हें भी उनके वियोग का दुख नहीं होता। इसी प्रकार उन भक्तों के मन में यह भाव भी नहीं होता कि देहपात होते ही मैं उनके पास पहुंच जाऊं और उन्हें आत्म स्वरूप में ले आऊं, क्योंकि देहधारी रहने की अवस्था में ही वे मेरे स्वरूप में मिले रहते हैं। यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो इस संसार में उनका जो अस्तित्व होता है वह शरीर रूपी जल में केवल छाया के समान ही होता है। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, पर जब वह जल नष्ट हो जाता है तब वह प्रतिबिंब वास्तव में अपने आप चंद्रमा में ही चला जाता है। ठीक इसी प्रकार जब इस शरीर रूपी जल का अंत हो जाता है तब वे लोग वास्तव में आत्म स्वरूप में ही रहते हैं। इस संसार में उनका जो अस्तित्व होता है वह वास्तविक नहीं होता, बल्कि केवल प्रतिबिंब के समान होता है और उनका वास्तविक स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ही होता है। इस प्रकार जो लोग मदरूप हो रहते हैं उन्हें मैं सदा अनायास ही प्राप्त होता हूँ और इसलिए देहावसान के समय वे मेरा स्वरूप प्राप्त करते हैं। इस बात में कुछ भी संदेह नहीं है। फिर जो शरीर क्लेश वृक्षों का आगार है, जो आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों की केवल अंगीठी ही है, जो मृत्यु रूपी काक के आगे रखी हुई केवल बलि है, जो विपुल मात्रा में दीनता का प्रसव या उत्पत्ति करता है, दुखों को बढ़ाता है और समस्त दुखों का भंडार बनता है, जो दुष्ट बुद्धि का आदि कारण है और भ्रांति की प्रत्यक्ष मूर्ति है, जो संसार का मूल आधार है, जो विकारों का क्रीड़ा स्थल और सब प्रकार के रोगों का खाद्य है, जो काल की जूठी खिचड़ी, आकाश का आश्रय स्थल और जन्म और मरण का उपजाऊ खेत है, को भ्रम से भरा हुआ, विकल्प से बना हुआ और दुख रूपी बिच्छुओं से बिल्कुल भरा हुआ है, जो बाग की गुफा वीरांगनाओं के साथ रहने वाला और विषय भोग का सर्वमान्य साधन है, जो यक्षिणी के प्रेम के समान अथवा ठंडे किए हुए विष के घूंट के समान अथवा ठग के दिखावा विश्वसनीय सद्व्यवहार के समान है, जो कुष्ठ के रोगियों का आलिंगन, काल सर्प की कोमलता और बहेलिए का स्वाभाविक गान है, को शत्रु द्वारा किया हुआ आतिथ्य सत्कार, दुर्जनों के द्वारा दिखलाया हुआ आदर सत्कार है, अथवा जो समस्त अनर्थों का समुद्र है, जो निद्रा में देखे हुए स्वप्न के समान है, जो मृग जल से सींचा हुआ वर्ण अथवा धुएं के कणों से बना हुआ आकाश है, वह शरीर वे लोग फिर कभी प्राप्त नहीं करते, जो एक बार मेरे असीम ब्रह्म स्वरूप में पहुंचकर तद्रूप हो जाते हैं।
साधारणतः जिन लोगों को अपने ब्रह्म ज्ञान का अभिमान होता है वे भी अपने जन्म मरण के चक्कर का कभी अंत नहीं कर सकते। लेकिन जिस प्रकार मरे हुए आदमी के पेट में दर्द नहीं होता अथवा जिस प्रकार जाग उठने पर कोई स्वप्न में देखी हुई बाढ़ में नहीं डूब सकता, उसी प्रकार जो लोग मद रूप में आज पहुँचते हैं वे संसार के मल में कभी नहीं फंसते। व्यवहारिक दृष्टि से देखने पर जो ब्रह्म भुवन इस नाम रूपात्मक संसार का मस्तक है, जो चिरस्थायी गुणों में अत्यंत श्रेष्ठ है और विश्व रूपी पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है, जिस ब्रह्म भुवन का एक पहर दिन चढ़ने तक एक इंद्र की आयुष्य भी नहीं टिकती और जिसका एक दिन पूरा होने में 14 इंद्रों की पंक्ति क्रम क्रम से उदित होकर अंत में अस्त हो जाती है, 4 युगों की 1000 चौकड़ियाँ बीतने पर जिस ब्रह्म भुवन का एक दिवस होता है और इसी प्रकार की और भी 1000 चौकड़ियाँ बीतने पर जिसकी एक रात होती है, और जहाँ के दिन और रात का भान इस प्रकार का है, उस ब्रह्म भुवन में पहुंचकर भाग्यवान पुरुष कभी नहीं मरते और वे स्वर्ग में चिरंजीवी होकर सब कुछ देखते रहते हैं। वहाँ सामान्य देवगणों के संबंध में भला क्या कहा जाए। जरा यह देखो कि समस्त देवताओं का राजा जो इंद्र है, स्वयं इस इंद्र की भी वहाँ क्या दशा होती है। एक ही दिन में 14 इंद्र आते और चले जाते हैं, परंतु जो लोग ब्रह्मदेव के भी 8 पहरों वाला दिवस स्वयं अपनी आँखों से देखते हैं उन्हें अहोरात्रविद कहते हैं। उस ब्रह्मलोक में जब दिन निकलता है तब ऐसे निराकार ब्रह्म का जिसकी गणना भी नहीं की जा सकती यह नाम रूपात्मक साकार विश्व बनता है। जब उस ब्रह्म भुवन के दिवस में 4 पहर पूरे हो जाते हैं तब इस नाम रूपात्मक विश्व का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है और फिर जब उस ब्रह्म भुवन का दिन चढ़ता है तब इस विश्व का पुनः निर्माण होने लगता है। जिस प्रकार शरद ऋतु का प्रारंभ होते ही सब मेघ आकाश में ही अदृश्य हो जाते हैं और फिर ग्रीष्म ऋतु के अंत में जिस प्रकार का वे फिर उसी आकाश में उत्पन्न होकर दिखाई पड़ने लगते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा के दिवस के आरंभ में इस पंचभूतात्मक सृष्टि का उदय होता है और जब तक उस दिवस की सहस्त्र युग चौकड़ियाँ की संख्या पूरी नहीं हो जाती तब तक इस सृष्टि समुदाय का अस्तित्व रहता है। फिर जब ब्रह्मा की रात्रि का समय आता है तब इस भूतात्मक साकार विश्व का उस अव्यक्त ब्रह्म तत्व में लीन हो जाता है। ब्रह्मा का यह रात्रि काल भी सहस्त्र युग चौकड़ियों का ही है। जब उस रात्रि काल का अंत हो जाता है तब फिर पहले की तरह नाम रूपात्मक विश्व की रचना होने लगती है। परंतु इन सब बातों के कहने का अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यही है कि इस ब्रह्म भुवन के एक दिवस और रात्रि में जगत का उदय और प्रलय होता है। इस ब्रह्म भुवन का विस्तार इतना अधिक है कि उसमें समस्त विश्व का बीज सन्निहित है, परंतु इस ब्रह्म भुवन के भी अंत में जन्म मरण के चक्कर में पड़ना ही पड़ता है। हे अर्जुन, सच तो यह है कि उस ब्रह्मा के नगर का यह विश्व रूपी बाजार दिन निकलते ही लग जाता है और जब रात्रि काल आता है तब वह बाजार अपने आप उठ जाता है। तात्पर्य यह कि यह अपने मूल बीज में ही जाकर समा जाता है और उसी के साथ मिलकर एक हो जाता है। जिस प्रकार वृक्ष भी अंत में बीज में ही लीन होता है अथवा जिस प्रकार मेघ का पर्यवसान गगन में होता है, उसी प्रकार अनेकत्व का भेदभाव जिस स्थिति में एक रूप होकर समा जाता है उसी स्थिति का नाम साम्य है। इस साम्य में ना तो किसी की न्यूनता रहती है और ना किसी की अधिकता होती है, इसीलिए उसमें भूत शब्द के लिए भी कोई स्थान नहीं रहता। जिस प्रकार दही का रूप धारण कर लेने पर दूध के नाम और रूप का लोप हो जाता है, उसी प्रकार जब जगत के आकार का उस साम्य में लोप हो जाता है तब संसार की संसारता का भी अंत हो जाता है। परंतु फिर भी जिस बीज से उस साकार की उत्पत्ति हुई थी, उस बीज में साम्य स्थिति में जो वह ज्यों का त्यों बना रहता है, उस समय स्वभावतः उसका नाम अव्यक्त रहता है
और उस अव्यक्त से जिसका आकार बनता है उसी को व्यक्त कहते हैं। ये दोनों नाम केवल समझने के लिए बतलाए जाते हैं, परंतु यदि वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों कोई अलग अलग वस्तुएं नहीं हैं। सोना जब यूं ही गलाकर ढाल दिया जाए तब उसको पासा कहते हैं, परंतु जब सोने का आभूषण बन जाता है तब उस पासे का वह पुराना और अनघड़ आकार नष्ट हो जाता है। परंतु जिस प्रकार ये दोनों ही विकार उसी मूलभूत और एक स्वरूप सोने के ही होते हैं, उसी प्रकार व्यक्त और अव्यक्त ये दोनों विकार भी उस एक पर ब्रह्म में ही होते हैं। परंतु वह पर ब्रह्म ना तो व्यक्त ही है और ना अव्यक्त ही है। वह नित्य भी नहीं है और अनित्य भी नहीं है। वह इन दोनों ही विकारों से परे और अनादि सिद्ध है।